Hi guys, welcome back to my channel Angel Commerce Hub. I am S. Edaya with you. Today we are going to discuss basic accounting terms next पार्ट, क्योंकि पार्ट तो कुछ इसके पीछे भी हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस पार्ट में रिसीट की। रिसीट क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, इनकम्स क्या होती है। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। बात करते हैं रिसीट की। रिसीट क्या है? रिसीट वो अमाउंट, रिसीट इज अ अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एंटरप्राइजेस। देखिए, कोई भी बिजनेस को यदि कोई अमाउंट मिलना है या मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस अमाउंट को रिसीट बोलते हैं। अब वो रिसीट किससे मिलेगा? हो सकता है आप उसको गुड्स को सेल करें, उससे रिसीट हो रही हो सकता है आप अपनी किसी मशीन या बिल्डिंग एसेट को सेल करें, उसको आपको रिसीट हो रही हो, अमाउंट मिल रहा हो। तो यानी आपकी रिसीट सिंपल क्या होगी? आपको जो पैसा मिल रहा है गुड्स बेचकर या अपनी एसेट को बेचकर। इस रिसीट को भी हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक होती है आपकी रिवेन्यू रिसीट, एक होती है आपकी कैपिटल रिसीट। रिवेन्यू रिसीट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड में दिखाते हैं और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम साइड में दिखाते हैं। और दूसरा, ये जो होती हैं ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आपको रिसीट मिलती हैं। अब यदि आप गुड्स को सेल कर रहे हैं या आप अपनी सर्विस को रेंडरिंग कर रहे हैं, उसके बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको रिवेन्यू रिसीट बोलते हैं। जैसे मैं कुछ कैंडल बनाता हूं और कैंडल बनाकर मैं बेच रहा हूं, तो उस कैंडल बनाकर जो पैसा आ रहा है, गुड्स को सेल करके जो पैसा आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? जी हाँ, उसको रिवेन्यू रिसीट कहते हैं। तो रिवेन्यू रिसीट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है? वो रिसीट जिसमें मैं कैंडल बना रहा था, कैंडल को नहीं बेचा, अब की बार मैंने उठाकर मशीन को ही बेच दिया, तो ये तो गलत था। मैंने इसलिए तो बिजनेस नहीं किया कि मैं अपनी मशीन को ही बेचूंगा। तो यहाँ पर जो आप मशीन को रीसेल कर रहे हैं, मशीन को ही वापस बेच रहे हैं खरीदने के बाद, और वहां से आपको पैसा आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। और इस रिसीट को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। हम इसको ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ना ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसके बाद अगर आपको माल बेचने के बाद या सर्विस बेचने के बाद पैसा मिलता है, वो रिवेन्यू रिसीट होती है। और यदि आपको मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, आप इन सबको बेचकर पैसा आपको मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं आप कैपिटल रिसीट। एक को लिखते हैं P&L अकाउंट में और एक को लिखते हैं बैलेंस शीट में। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या है, साथ साथ नोट करते रहना आप। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द जनरेटिंग रेवेन्यू। देखिए, अपनी रेवेन्यू को, अपनी आमदनी को, जो आपकी आय है उसको बनाने के लिए जो भी आपको खर्चा करना पड़ रहा है, जो भी आपकी ये कॉस्ट आ रही है, इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं आप? एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था कि मुझे गुड्स बनाया मैंने, कैंडल बेचने से प्रॉफिट होगा मुझे, तो उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए जो भी मैं खर्चा करूंगा, माना सैलरी दूंगा, रेंट दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दूंगा, ये सब क्या होते हैं? मेरे एक्सपेंसेस होते हैं। ये एक्सपेंसेस की भी कैटेगरी होती हैं। ये एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। दोनों तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रीपेड और आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये क्या क्या होते हैं? देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आप किसी को एडवांस में सैलरी पेड कर देते हैं इस महीने में, या आपने इस साल में आने वाले साल की भी सैलरी पेड कर दी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेकिन साल पूरी हो गई, आपने किसी की सैलरी इस साल की नहीं दी, तो वो सैलरी क्या हो जाएगी आपकी? वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या? वो खर्चे जो आपने हो तो गए लेकिन आपने पेड नहीं किए, देने थे लेकिन पेड नहीं किए। और आपके प्रीपेड क्या है? जो अभी हुए भी नहीं है खर्चे, लेकिन आपने वो एडवांस में पेड कर दिए हैं। यहां पर साथ साथ में आपको मैं बताता चलूं, एक देख लेते हैं यहां पर आपकी इनकम क्या है? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं उसी को आप इनकम कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। रिसीट में पैसा आया, मैंने कैंडल बेची और मुझे 1 लाख रुपए मिले, तो वो तो थी मेरी रिसीट। लेकिन इनकम क्या है? इनकम कहते हैं प्रॉफिट को। इनकम कब आएगी? जब आप अपनी रिसीट में से
माइनस यानी रिवेन्यू में से आप माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस। मींस आपको जो पैसा मिला उसमें से आपके खर्चे कितने हुए एक्सपेंसेस उसको कम कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, जी हाँ, ये हो जाएगा आपका इनकम या प्रॉफिट। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देख लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है ये बताने की तो जरूरत नहीं है। देखिए प्रॉफिट मींस इनकम अर्न बाय द बिजनेस, एक बिजनेस को फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो आप वर्क जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने भी बताया कैंडल बनाकर बेच रहे हैं, तो कैंडल बनाने से जो मुझे इनकम हो रही है वो क्या है, मेरा प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट भी दो तरह का हो सकता है, एक आपका हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट और साथ में दूसरा हो सकता है आपका नेट प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल और सर्विस रेंडरिंग एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। मीन जो इसकी डायरेक्ट कॉस्ट आई है उस कॉस्ट को यदि हम रेवेन्यू में से कम कर देते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, मेन कॉस्ट जो डायरेक्ट इफेक्ट डालती है बिजनेस पर, डायरेक्ट इफेक्ट डालती है आपके गुड्स पर। देखिए कैंडल की बात करते हैं, अगर कैंडल बनाएंगे तो खर्चा होगा, कैंडल नहीं बनाएंगे तो खर्चा नहीं होगा। ऐसा कौन सा एक्सपेंसिव, ऐसा कौन सा खर्चा, जैसे रॉ मटेरियल। आप यदि मोम कैंडल बनाएंगे तो मोम लाना पड़ेगा। अब ये मोम जो आप ला रहे हैं रॉ मटेरियल, ये क्या है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसिव। आप उसमें वेजेस देंगे बनाने की, मजदूर को बनाएंगे तो देंगे, नहीं बना रहे तो नहीं देंगे। तो ये क्या है, ये होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। मींस आपका गुड्स तैयार हो रहा है तो आपके खर्चे होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो आपको देने ही देने होते हैं, जैसे आपकी रेंट है, बिल्डिंग का रेंट है जहां पर आप गुड्स बनाते हैं, आप माल बनाओ या बनाओ आपको रेंट देना पड़ेगा। आपके ये जो खर्चे होते हैं जो आपको देने ही होते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर आपके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जो भी आपकी रेवेन्यू है उसमें से माइनस कर दीजिए आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन नेट प्रॉफिट के लिए आप ऑल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं आपकी रेवेन्यू से, तब आता है आपका नेट प्रॉफिट। तो आई होप आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में क्लियर होगा क्लियर समझ में आगे होंगे। लेकिन यहां अगर गेन की बात करें तो गेन क्या होता है, गेन इज अ इंक्रीज in the owner's equity resulting from the something other than the day to day earning for the irregular non recurring nature। अब ये बात है कि देखिए गेन और प्रॉफिट दोनों अलग है, ध्यान रखना। गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट आपने गुड्स को सेल किया, सेल करके आपने रिसीट में से रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, कम कर दिए, ये तो है आपका प्रॉफिट। ये था आपका ऑपरेशन। लेकिन आप ऑपरेशनल एक्टिविटी से अलग भी यदि आपको प्रॉफिट होता है उसको आप बोलेंगे गेन। कैसे, आपका काम तो था कैंडल बनाकर बेचना, प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने मशीन को ही जो आप खरीद कर लाए थे मशीन को बेच दिया। मशीन लाए थे 1 लाख रुपए की, बेच दी अब 1.5 लाख रुपए की। कोई मिल गया होगा पागल जो उसको खरीद रहा होगा 1.5 लाख रुपए में, तो वहां पर जो आपको ये प्रॉफिट हुआ इसको आप प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 50,000 को आप गेन। तो गेन क्या है, जो नॉर्मल आपकी ऑपरेशन एक्टिविटी से अलग प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट हो रहा है उसको आप प्रॉफिट ही कहते हैं। लॉस आपको क्लियर है कि लॉस क्या होता है, यदि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं इनकम कम हो जाती है। लॉस नहीं बताना था, इसको तो आपको पता है। इसके साथ साथ ही हम एक वर्ड और यूज करते हैं, परचेज। तो परचेज इज द यूज, परचेज क्या है, इज यूज फॉर द अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ द गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल ऑफ द प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच are also be sold. The term purchase include both cash और credit purchase. Goods purchase for the cash term as cash purchase and goods से purchase on credit are क्रेडिट परचेज। देखिए परचेज क्या है, परचेज को भी बता देते हैं। देखिए अगर आपने गुड्स रीसेल के लिए खरीदा है, आपने कुछ गुड्स खरीदा, उसको खरीदा क्योंकि आपको वो तैयार करके वापस से बेचना है। जैसे अभी हमने मोम की बात की थी, मोम खरीदा, मोमबत्ती बनाकर वापस बेचना है, तो इसको हम परचेज कहते हैं। अगर आपने गुड्स उधार खरीदा है तो क्रेडिट परचेज, आपने नगद खरीदा है, नगद पैसा दिया है तो कैश परचेज होती है। इसी के साथ आपका आता है, अगर आपने गुड्स खरीदा लेकिन आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस कर दिया, तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ये कंफ्यूज करता है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। तो यहां बात करें रिटर्न आउटवर्ड, मींस आप आउट कर रहे हैं अपने वर्ड से, जो आपने खरीदा पसंद नहीं आया तो गुड्स को आप वापस दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। और रिटर्न इनवर्ड्स क्या होगी, यदि आपने गुड्स बेचा, सेल किया और सेल करके वो
वापस आपको आ रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा जिसको आपने बेचा, तो हो जाएगा सेल्स रिटर्न, या दूसरा नाम उसका रिटर्न इनवार्ड, यानी आपके वार्ड में इन हो रहा है तो उसको रिटर्न इनवार्ड बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई, ये टर्म समझ में आ गई, फिर तो आपको अकाउंटिंग और भी इजी लगने लगेगी, क्योंकि यहां से सभी अकाउंटिंग टर्म्स को हम पक्का करा देंगे। तो बस आप ऐसे ही साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।